जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में 35 से 40 विदेशी आतंकवादी एक्टिव हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने यह खुफिया जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। एएनआई के मुताबिक ये आतंकी दोबारा से घाटी में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हालांकि एक प्रोग्राम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इसी वजह से पड़ोसी देश हताश है। हालिया आतंकी घटनाएं दुश्मन की हताशा का संकेत है। उधर जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में चीनी टेलीकॉम उपकरण अल्ट्रासेट बरामद हुआ है। इस एनक्रिप्टेड उपकरण का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही थी। अब यह उपकरण आतंकियों के साथ उनके पास मिल गया है। इसके चलते सीमा पार से चोरी छुपे हो रही घुसपैठ और शहरों और गांवों के बाहर आतंकी इलाकों में छिपे आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकियों के पास ऐसा मोबाइल हैंडसेट मिलना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने का काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। यह स्पेशलाइज्ड हैंडसेट खास तौर से पाकिस्तानी सेना के लिए चीनी कंपनियों ने बनाया था। इन हैंडसेट को बीते साल 17 से 18 जुलाई की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोटे में हर सिंद्रा टॉप इलाके और इस साल 26 अप्रैल को बारामूला के सोपोर के चेक मोहल्ला नापोरे इलाके में हुए एनकाउंटर में भी बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने शनिवार 22 जून को मार गिराया और आज 23 जून को इनमें से एक आतंकवादी का शव मिला है। उरी के गोलहन इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक समूह को उरी के गोलहन इलाके में घुसपैठ करते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने उन्हें रुकने को कहा और घुसपैठ को नाकाम किया। शनिवार शाम को इन आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक कर फायरिंग हुई। इलाके में अभी भी कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। हालांकि रविवार को यह फायरिंग जारी है या नहीं, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई। इससे पहले 19 जून को जम्मू कश्मीर के बारामूला के हादीपुरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इसमें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने 16 जून को मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आतंकवाद को कुचलें और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतें। इस मीटिंग के 6 दिन बाद ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को रियासी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कहा, आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। हाल ही में हुई आतंकी घटनाएं बताती हैं कि आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान घबरा गया है। हमारा उद्देश्य जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करना है। 19 जून को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से 35 साल के ओवरग्राउंड वर्कर हकीम उद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी आतंकियों का बड़ा मददगार है, जिसने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला करने में आतंकियों की मदद की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 6,000 रुपये में आतंकियों को पनाह दी थी। आतंकियों को खाना मुहैया कराने से साथ घटनास्थल तक पहुंचाने का रास्ता भी बताया था। इस हमले में 9 श्रद्धालु मारे गए थे, जबकि 40 घायल हुए थे। सोमवार 19 जून की सुबह बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी एलईडी कमांडर उमर अकबर डोन उर्फ जाफर को मार गिराया था। वो पट्टन का रहने वाला था। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की और छुपे होने की आशंका है। उनकी तलाश के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। आरागाम के जंगलों में रविवार 16 जून को फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने सर्चिंग की। सोमवार सुबह तलाशी तेज़ हो गई तो आतंकियों ने गोलीबारी की। ड्रोन फुटेज में मारे गए आतंकी जफर का शव जंगल में पड़ा नजर आया। 9 जून के बाद 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 9 जून से रियासी, कठुआ और डोडा में 4 स्थानों पर आतंकी हमले हुए। इसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए। साथ ही एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हो गया। वहीं 1 नागरिक और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।